हेलो स्टूडेंट्स, सलाम मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू क्लास 12 के हिस्सा नज़्म से दयाशंकर नसीम की मसनवी। इस मसनवी का नाम है ब्याह होना बकाउली का ताजुल मुलूक के साथ। तो आइए देखते हैं। पहला शेर है, शादी की खबर से खुश खुश आई, मुश्ताक को खुश खबर सुनाई। इस शेर की तशरीह है। शायर कहता है कि बकाउली शादी की खबर से बेइंतहा खुश हुई और इसकी खुशखबरी ताजुल मुलूक को भी दे दी। दूसरा शेर है, रातों को जो गिनते थे सितारे, दिन गिनने लगे खुशी के मारे। तशरीह है, जो लोग रातों को गमे फिराक में तारे गिनते थे, वह अब खुशी से शादी के दिन गिनते हैं। तीसरा शेर है, वहाँ मेहंदी ने चूमे पाँव खुर्शीद, यहाँ सब्ज़ हुआ निहाल उम्मीद। शायर कहता है कि वहाँ बकाउली के पैरों को मेहंदी लगाई जाने लगी, उधर ताजुल मुलूक खुशी से निहाल हो गया। चौथा शेर है, वहाँ गाज़े से रुख शफ़क़ में खुर्शीद, यहाँ जम गया मसनद पर रंग उम्मीद। शायर कहता है कि इधर उबटन से चेहरा सुर्खी माइल हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे सूरज चमक रहा हो, उधर चेहरे पर उम्मीद के रंग नज़र आने लगे। आगे का शेर है, अफ़शा हुई वहाँ सितारा अफ़शा, यहाँ जेगा से रोशनी दो चंदा। इसकी तशरीह है। शायर कहता है कि उधर सितारों से बकाउली की मांग भर गई, उधर पगड़ी पर आवेज़ा ज़ेवरात की चमक दोबाला हो गई। छठवां शेर है, वहाँ मांग से रंग कहकशा मांद, यहाँ शमला सर से बाले में चांद। शायर कहता है कि इधर मांग से सितारों की चमक भी मानिंद पड़ गई, उधर पगड़ी के रंग से चांद हाले में कैद होकर रह गया, यानी उसकी रौनक पगड़ी के रंग के सामने कम हो गई। सातवां शेर है, वहाँ जुल्फ़ ने खाए पेच पर पेच, तरफ़ा कलगी पे यहाँ था सर पेच। शायर कहता है कि इधर बालों में बल पड़ गए, उधर पगड़ी पर आवेज़ा ज़ेवर ने रंग जमाया। आंचल हुए वहाँ नकाब आरिज़, सेहरा हुआ यहाँ हिजाब आरिज़। शायर कहता है कि इधर बकाउली दुल्हन बन गई और उसके चेहरे पर दुपट्टे की नकाब पड़ गई, उधर सेहरे के फूलों ने दूल्हा का चेहरा छिपा लिया। आगे का शेर है, ज़ेबा हुआ वहाँ बदन पे गहना, या जामे वफ़ा का उसने पहना। इधर बकाउली दुल्हन बन गई। शायर कहता है कि इधर ज़ेवर से बकाउली का बदन आवेज़ा हो गया, उधर ताजुल मुलूक के लिबास ने तन की ज़ेबाइश में इजाफ़ा किया। 10वां शेर है, अलमास के वहाँ थे झाड़ फानुस, यहाँ जलवा फरोश तख्त ताउस। शायर कहता है कि अलमास के यहाँ झाड़ और फानुस रोशनी से जगमगा रहे थे, तो दूसरी जानिब तख्त ताउस रौनक में इजाफ़ा कर रहा था।
महताब सी चांदनी का वहाँ फर्श या चरखी से चरख में सर अर्श। शायर कहता है कि वहाँ चांदनी ने फर्श सा बिछा रखा तो दूसरी जानिब आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा था। वहाँ जलवे जलवे हिनाई उंगलियों के, यहाँ रोशनी के थे पंज शाखे। शायर कहता है कि एक जानिब मेहंदी लगी उंगलियां जलवानुमा थीं तो दूसरी जानिब झाड़ फानुस रोशनी से जगमग थे। बादल से वह वहाँ गरज रहे थे, यहाँ धूम से बाजे सज रहे थे। शायर कहता है कि इधर खुशी के आलम में गोले दागे जा रहे थे, जिनकी गर्ज बादलों जैसी थी। दूसरी जानिब बाजों का शोर था। 14वां शेर है, वहाँ परियों में जिक्र आदमी ज़ात, नौशा के जलवों में यहाँ परी ज़ात। शायर कहता है कि इधर परियों के दरमियान आदमी ज़ात का जिक्र था, दूसरी तरफ दूल्हे के पहलू में परी चेहरा खड़े नज़र आ रहे थे। गुलगू था किसी का बादे रफ्तार, गुलरग किसी का था हवादार। शायर कहता है कि किसी के घोड़े का रंग सुर्खी माइल था तो किसी का हवादार गुलाबी रंग का था। हाथी थे तो मस्तियों की धुत थी, घोड़े थे तो चाबुकी की लुत थी। शायर कहता है कि इधर मस्त हाथियों की फौज थी तो उधर तंदुरुस्त घोड़े थे। 17वां शेर है, वह माह की था सवार शब वेज था पाब रकाब शौक महमेज। शायर कहता है कि रात के स्याह घोड़े पर सवार चांद की ख्वाहिश थी कि वह दूल्हा के घोड़े की रकाब बन जाए। आगे का शेर है, दर तक जो बारात उधर से आई कि सब ने इधर से पेशवाई। जैसे ही ताजुल मुल्क घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर बकाउली के घर आया, लोगों ने उसके शायान शान इस्तकबाल किया। आगे का शेर है, फिरोज़ मुज़फ़्फ़र ऐसे दो शाह पुरनूर थे जैसे महर और माह। शायर कहता है कि फिरोज़ और मुज़फ़्फ़र जैसे बादशाहों के चेहरे चांद और सूरज की मानिंद चमक रहे थे। बारान गुलाब व बारिश गुल होकर बढ़े आगे बातजम्मुल। शायर कहता है कि बारात में आए मेहमानों और दूल्हे पर गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। आगे का शेर है, हरियाले बने का शोर व गुल था, सुंबुल का चुनूर तो चितरगुल था। शायर कहता है कि हर तरफ दूल्हा को लेकर शादमानियों के तराने गाए जा रहे थे। मक्खियाँ उड़ाने वाला बालों का गुच्छा सुंबुल का था तो छाता गुलाब के फूलों से बना था। आगे का शेर है, गुल से ख्वानों में जर्दह आया, उन गुंचा दहानों को खिलाया। फूल जैसे बर्तनों में जर्दा लाया गया और मेहमानों को खिलाया गया। खुर्शीद सा आफताब लाए, मुँह हाथ हर एक के धुलाए। शायर कहता है कि चमकदार लोटों से हर एक बाराती के मुंह धुलाए गए। आगे का शेर है, कलियां पिए मुश्क
बू धुआंधार, कलियां पिए मुश्क बू धुआंधार, बेड़े चखे पान के मज़ेदार। शायर कहता है कि बारात में शामिल कुछ लोगों ने मुश्क से भरे हुक्के गुड़गुड़ाए और कुछ लोगों ने पान खाकर अपने होंठ सुर्ख किए। आखिरी शेर है, जब अक्द की उनके साथ आई, दो रिश्तों में एक गिरह लगाई। शायर कहता है कि जब निकाह का वक्त आया तो अल्लाह ने बकौली और ताजुल मुलूक रिश्ता अज़दवाज में दोनों को कर दिया। तो ये था दयाशंकर नसीम की मसनवी बयां होना बकौली का ताजुल मुलूक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।